गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मनीषा वाला जो इंसिडेंट है उसके ऊपर तो भाई मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि इस कंट्री में कभी भी कुछ सॉल्व होने ही नहीं वाला। अगर हम रेप्स की बात करें तो मैंने पहले भी इस चैनल पे एक वीडियो बनाई थी जो 5 साल की बच्ची के साथ में किसी ने ब्रूटली रेप किया था। उसको कितने 25 स्टिचेस आए थे या बहुत सारे स्टिचेस आए थे उसे। और अभी जो हम देख रहे हैं जो वायरल चल रहा है मनीषा का, तो मनीषा गायब हो गई थी। माँ बाप जो हैं वो कंप्लेंट लेके गए और पुलिस वालों ने कंप्लेंट ही दर्ज करने से मना कर दिया। ये बोला कि मतलब वो आ जाएगी, भाग गई होगी। तो कटहल करके एक फ़िल्म थी नेटफ्लिक्स पे, मैं देख रही थी, उसमें भी सेम यही था। एक्चुअली उसकी स्टोरी तो आप लोगों को पता होगी या नहीं पता नहीं। उसमें ये होता है कि एक कोई एमएलए होता है, उसके बगीचे में से कटहल गायब हो जाता है, तो वो जाता है पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाने। अब सिमिलरली उसी पुलिस थाने में कोई एक आदमी आता है अपनी बेटी का मिसिंग रिपोर्ट डालने के लिए। तो पुलिस वाले उसे बोल देते हैं कि अरे आ जाएगी 2 दिन में, भाग गई होगी, आ ही जाएगी, क्या हो जाएगा, रिपोर्ट फाइल करके क्या होगा, ऐसे करके उसे भगा देते हैं। नॉर्मली यही होता है और रियल लाइफ में भी यही होता है, फिल्म में भी यही रियलिटी दिखाई है। फिर वो पुलिस वाली जो होती है वो कैसे जैसे तैसे कटहल और उस मिसिंग लड़की को कनेक्ट करती है और मतलब ऐसे करके लड़की को ढूंढती है। कितनी सारी लड़कियां ऐसी है जो लापता चल रही है, मतलब पता ही नहीं है उनके बारे में, कुछ भी नहीं पता है। और पुलिस वाले रियल में ना कुछ काम नहीं करते हैं बिना पैसे लिए। मैं उत्तराखंड में रहती हूँ और यहाँ पे जो लैंड का बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलता है। अब इसमें जैसे कि कुछ भी पास कराना है, कोई नक्शा पास कराना है या कोई रजिस्ट्री करानी है, उसमें इतना मतलब करप्शन है अंडर द टेबल। आप अगर जब तक पैसा ना दो ना, आपका एक फ़ाइल कहीं से इधर से उधर नहीं जाता है। ये हाल है हमारे कंट्री का, चाहे उत्तराखंड हो चाहे गुजरात हो, हर जगह यही चीज़ें चल रही है। और जैसे कि राम रहीम का आप लोग देख रहे हो, जो मतलब रेप केस में अंदर चला गया था, MSG करके जो उसकी मूवी आई थी, उसको भी बेल मिल गई। मैं तो ये कहती हूँ, मैं तो ये सोच के मतलब हैरान हूँ कि एक रेपिस्ट को बेल मिलने का क्या मतलब है। मतलब बेल मिलना और परोल मिलना है ना, परोल पे जाते हैं ये कैदी लोग जो होते हैं ना, वो जो अपनी सज़ा काट रहे होते हैं वो परोल लेके जाते हैं। अब रेप केसेस में जो कैदी अपनी सज़ा काट रहे हैं, इन लोगों को परोल देने का क्या मीनिंग है? इन लोगों को तो इंसान के कैटेगरी में काउंट भी नहीं करना चाहिए। रेप करने जैसा जो अपराध होता है वो इतना मतलब क्रूअल अपराध है। मतलब आप किसी के प्राइवेसी के, आप किसी की जान ले रहे हो, मतलब एक तरीके से मार दिया है जिसके साथ रेप हुआ है। रेप करने वाले कौन? आदमी लोग। अब मुझे ये समझ नहीं आता, आदमी लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल मतलब इतना ज़्यादा हाई कैसे है भैया। मैं अपने इंस्टाग्राम में देखती हूँ रोज़ के रोज़, डेली के डेली, मेरा प्राइवेट अकाउंट है। प्राइवेट अकाउंट में मैं तो इतनी कोई अच्छी दिखती भी नहीं हूँ, बहुत एवरेज हूँ। मैं अभी भी जो वीडियो बना रही हूँ, जैसे मैं घर पे रहती हूँ मैं वैसे ही वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे को तक 400 200 जितने रिक्वेस्ट आते हैं फालतू के। और हद तो अभी तब हो गई जब मुझे हिडन में मैसेजेस आना चालू हो गए। मतलब जो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट में कुछ मैसेज लिखते हैं ना, तो उसमें मुझे मैसेज भी आने चालू हो गए। मैं इतना परेशान हो गई कि मैंने इंस्टाग्राम के बायो में ही लिख दिया कि आई एम मैरिड, ऐसा करके। मतलब मुझे दिखाना पड़ रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ। मतलब लोग इतने ज़्यादा थरकी हो गए, इतने थरकी हो गए हैं ना जान पहचान, मतलब बात करना चालू कर देंगे। ठीक है, अब जब कॉलेज में थे या स्कूल डेज़ में थे, स्कूल डेज़ में कहीं ना कहीं हर एक लड़की के साथ में ये हुआ होगा कि किसी ने उल्टे सीधे तरीके से टच किया। कॉलेज में जब बस लेके जाते थे तो बसों में भीड़ भड़क्के में किसी ने इधर हाथ लगा लिया, किसी ने उधर हाथ लगा लिए। तो नॉर्मली हम लड़कियां झेलती ही है, बहुत सारी लड़कियां, मेजॉरिटी है, झेलती है। अब बात यह है कि लड़कियों को कहाँ कहाँ बचा के रखेंगे। जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ बचाएंगे भाई। अब लड़कियां पढ़ रही है, ठीक है, अब हर कोई बड़ी सिटी से तो आता नहीं है। जो छोटे शहर की लड़कियां हैं वो बड़े सिटी में जाती है,
अब मेरी कज़िन है जो पंजाब फ़िरोज़पुर में रहती है, वो चंडीगढ़ में जाती हूँ, मुझे इतना उसके लिए डर लगता है, इतना डर लगता है मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं उसको हमेशा बोलती रहती हूँ कि तू थोड़ा पेपर स्प्रे लेके चला कर, कोई मतलब अपने साथ में कोई वेपन रखा, अगर तेरे साथ कुछ हो जाता है तो फ़ोन में कुछ ऐसी सेटिंग करके रख के फटाफट नंबर डायल हो जाए। और साला मतलब किस्मत इतनी ख़राब होती है ना, जब आपके साथ में कुछ कांड हो जाता है ना, आपको कोई होश नहीं रहता कि मोबाइल में किसका नंबर डायल करना है, क्या करना है, आप पूरा फ्रीज़ हो जाते हो। और ये सारी जो सिचुएशन है वो क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है इतना ज़्यादा ठस है, इतना बेकार टाइप का लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ पे 27% खाली कन्विक्शन रेट है। मतलब आप सोचो कि 87% जितने भी रेपिस्ट हैं अभी भी ओपनली घूम रहे हैं, ठीक है, कोई कन्विक्शन नहीं है। ड्यू टू ये रीज़न दिया जाता है कि सबूतों के क्या, वो कुछ एक लाइन बोली जाती है कि सबूत इतने इनफ नहीं है, इतना कहीं पे सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, ठीक है। अभी इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मैं ये क्या बोलते हैं, एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात बता दूं कि रोड पे कैमरा सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, चालान कट जाता है, ओवर स्पीडिंग का चालान कट जाता है, हेलमेट नहीं पहना उसका चालान घर पे आ जाता है, लेकिन सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, ज़ीरो। अगर आपके साथ में कोई कांड हो जाता है कोई मतलब पब्लिक एरिया में, कोई रोड के पास, तो वहाँ पे सडनली सीसीटीवी काम करना ही बंद कर देगा। वहाँ पे ये आएगा, अरे सीसीटीवी नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। तो सेफ्टी के नाम पे तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इंडिया में कुछ भी नहीं है, मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि मतलब किसी के साथ में, कोई लड़की के साथ में अगर कांड हो गया, बस कैंडल मार्च कर लेंगे, अगर वो भी तब जब वो मामला एकदम मतलब फेमस हो जाए, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने भी कॉमन लोग हैं, हमको हमारे ही हाथ में कानून को लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये गवर्नमेंट से, कोर्ट से तो कुछ नहीं होने वाला। कोर्ट का जो जज है, जो अभी वायरल था, क्या था उसका नाम, जस्टिस वर्मा करके, है ना, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो उसके घर से, रेसिडेंस से, जो एकदम प्रोटेक्टेड एरिया है, जहाँ पे सिक्योरिटी सारी उसे अलॉट की गई है, वो एरिया इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है कि वहाँ पे कोई चोर चक्के भी नहीं घूम सकते। वहाँ पे 15 करोड़ उसके घर से मिलता है, उसके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं होती। और इंडिया में ना, जजेस के ऊपर कुछ भी लीगल एक्शन लेना हो तो आपको जो कॉलेजियम होता है वो बैठती है, और जो हमारा लोकसभा होता है उसमें मेजॉरिटी 2/3 से या 1/3 से कुछ वोटिंग होती है, वो उसके अगेंस्ट में होनी चाहिए, तब जाके वो जज के अगेंस्ट में FIR दर्ज होगी और उसके ऊपर कुछ भी लीगल एक्शन हो सकता है। तो ये रियलिटी है। जजेस भी ऐसे हैं ना कि पैसे खा के गलत जजमेंट दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे यही है कि विक्टिम्स के साथ में बहुत ज़्यादा कोई मतलब इंसाफ तो किया नहीं जाता। अब लड़कियों के लिए तो मैं क्या ही कहूँ, मुझे खुद इतना डर लगता है, मतलब मुझे घर से बाहर निकलने में इतना डर लगता है। कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, चाहे छोटी लड़की हो, बूढ़ी हो, है ना, यंग का तो छोड़ ही दो। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आजकल के ये लड़के मर्द लोगों को हो क्या गया है। मतलब तुम इतने ज़्यादा अपने हवस के अंदर अंधे हो जाते हो कि मतलब तुम्हें ये समझ नहीं आता कि तुम जो किसी के साथ में रेप कर रहे हो, कर तो ज़बरदस्ती कर रहे हो ना। अब कोर्ट में क्या, ये जो जितने भी जजमेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारी अश्लील चीज़ें पूछी जाती है। अरे कैसे तुमने रेजिस्ट नहीं किया, तुमने रोका नहीं क्या उसे, तुमने होने कैसे दिया, तुमने रेजिस्ट करने के टाइम पे तुमने क्या किया, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ बनी है। तो भाई मतलब उस टाइम पे बंदा जब फ्रीज़ हो जाएगा, जब उसे ट्रॉमा हो जाएगा दिमाग में, वो कैसे एक्शन करेगा। अगर उसे रेजिस्ट भी करना है, रेजिस्ट करने का कहाँ से प्रूफ लाएगा वो। तो प्रूफ, जब ये कांड हो रहा होता है, जिस लड़की के साथ में, जिस महिला के साथ में जब रेप कांड हो रहा होता है, वो कहाँ से प्रूफ लेके आएगी, उसके पास तो प्रूफ होगा ही नहीं। और लैक ऑफ एविडेंस के वजह से कितने सारे ऐसे रेपिस्ट हैं जो बेल पे चले जाते, जो छूट जाते, बरी हो जाते हैं। और अगर कोई कन्विक्ट हो भी गया तो उसको पैरोल मिल जाती। मैं तो ये कहती हूँ कि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो लोग क्यों इन लोगों के लिए लड़ते हैं। मतलब इनका तो ह्यूमन इंसान कहलाने के टाइटल से ही इनको मतलब निकाल देना चाहिए, जितने भी रेपिस्ट कन्विक्ट हो चुके हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे फेक रेप केसेस भी होते हैं। मतलब लड़कियाँ आजकल कर रही है ऐसा, फेक रेप केसेस डाल रही हैं, लड़कों को फंसा रही है, सज़ा दिलवा रही है, वो सब है, ठीक है।
पर जब कन्विक्ट हो गया है, पूरा प्रॉपर्ली कन्विक्ट हो चुका है, बंदा सज़ा काट रहा है, तो उसको क्यों पैरोल दी जाती है? मैं तो ये कहती हूँ क्योंकि ये राम रहीम जो है उसको कितनी बार पैरोल दे दी गई है, न्यूज़ में भी आया था। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है भैया ये देश में तो कुछ नहीं होने वाला, हमें अपनी सेफ्टी खुद ही रखनी पड़ेगी। और मेरे को ऐसा लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कुछ नाइफ वाइफ रखनी पड़ेगी शायद, या खुद ही अपना करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस बुलाने से तो कुछ नहीं होता ही नहीं है, मेरे को नहीं लगता। क्योंकि वो कितने ऐसे केसेस है जहाँ पे मतलब चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, और जिसके ऊपर चल रहा है उसने बेल पे रिहा होके वो विक्टिम के ऊपर वापस से अटैक कर दिया। मतलब लोगों को डर ही नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि वो पैसा देंगे, पैसे खिला देंगे, छूट जाएंगे। क्योंकि लोगों के माइंड में ना नशा चढ़ गया एकदम पैसों का, जो बहुत ही जिनकी पहुंच होती है ऊपर तक, उनका तो कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। और ये फैक्ट भी है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ पे ये ही है। तो भैया ये देश में तो रहने जैसा औरतों के लिए बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं है कि है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, अपने कमेंट सेक्शन में राय रखना। मिलते हैं बाद में।